हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ और डे 44 तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। सॉरी, डे 45 तक कंप्लीट कर रखा है और ये है मेरा डे 46। और डे 46 पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्वेश्चन किससे करें, क्योंकि ना हम लोग क्वेश्चन सरकार से कर सकते हैं, ना अपने कॉलेज से कर सकते हैं, ना या अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कर सकते हैं, ना ही कोई पदाधिकारी से कर सकते हैं, ना ही अपने फैकल्टी से कर सकते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग क्वेश्चन करें तो करें किससे? जिसके पास भी हम लोग अपना क्वेश्चन लेके जाते हैं, डाउट क्लियर के बजाय हमें भगा दिया जाता है। डाउट तो क्लियर होता नहीं है, उल्टा हमें भगा जरूर दिया जाता है। और हाँ, एक वार्निंग के साथ में भगाया जाता है कि जितना बोलते हो ना उतना बोला मत करो, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अब समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम आखिर अब आगे किस प्रॉब्लम में इंसान पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा हमारे स्कूल से। स्कूल में जब हम लोग अपने टीचर से डाउट पूछते थे तो टीचर बोलते थे अभी रुक जाओ, बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। प्रिंसिपल के पास जाने के बाद में ये सुनने को मिलता था कि भाई तुम जितना बोलते हो उतना पढ़ाई पर ध्यान देते तो बहुत आगे रहते। अब समझ में ये नहीं आता है कि भाई अगर इंसान का डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाई पे मन कैसे लगाएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपका डाउट्स आता है, किसी भी तरीके का डाउट आता है, अगर आपके जो टीचर्स हैं, आपके फैकल्टी, जो भी वहाँ का प्रिंसिपल है, टीचर है, मैम है, वो लोग अगर आपके डाउट को क्लियर नहीं करेगा तो फिर आपका डाउट कैसे क्लियर होगा? फिर लोग बोलेगा कि भाई जा करके इंटरनेट पे सर्च करो। भाई पता भी तो होना चाहिए क्या सर्च करना है और कैसे सर्च करना है। चलो ठीक है। स्कूल से जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले, हम लोग अब थोड़ा सा जब 9th 10th का हम लोग बात करते हैं, जब 9th 10th में हम लोग आए तो हम लोगों को ये सुनने को मिलता था कि ये जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो ये तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा, 10th और सॉरी 12th में पढ़ने को मिलेगा, 11th 12th में। जब इंसान गया 11th 12th में तब वहां पे सुनने को मिलता है ये चीज तुम लोग 10th में ही पढ़ के आए होगे, तो चलो इसको स्किप मारते हैं। चलो वहां भी सही था। 10th का गया 12th पे, 12th का गया 10th पे, खत्म। 12th के बाद जब हम लोग गए कॉलेज में, जब हम लोग का कॉलेज में एंट्री हुआ तो हम लोग को ये बताया गया कि आप लोग ये चीज पढ़ के आए हुए हो, लेकिन आप लोग को दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आप लोग का बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। बहुत अच्छा लगा। एक साल बीतने के बाद में हमें जब हमारे रियल सब्जेक्ट से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया तो हमें असाइनमेंट और प्रैक्टिकल और अटेंडेंस से ही फुर्सत नहीं मिला। जब उस चीज से हमें थोड़ा सा फुर्सत मिला तब हम लोग को बताया गया कि हम लोग को प्लेसमेंट के लिए रेडी होना है, तब तक हम लोग का कॉलेज खत्म। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब कॉलेज वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, तो फिर पैसा हमारा जा कहाँ रहा है? ठीक है, क्योंकि पैसा का कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। टाइम पे हम लोग फी दे रहे हैं, टाइम पे हम लोग सारा चीज कर रहे हैं, ड्रेस वगैरह सब चीज हम लोग को प्रॉपर होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए। बट लैब रिकॉर्ड, इक्विपमेंट्स, बढ़िया टीचर, बढ़िया फैकल्टी, अच्छा इन्वायरमेंट, ये कौन देगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, इस पे भी तो क्वेश्चन रेज होना चाहिए ना कि ये सब चीजें कौन देगा। अभी जो है हमारा जो देश है थोड़ा सा जगा हुआ है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह पे लोग ये बोल रहा है कि हम लोग को ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, हमारा ये डिमांड फुलफिल करो, वो डिमांड फुलफिल करो। लेकिन कोई कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, सब कोई एक दूसरे पे बस इल्जाम थोप रहा है। बीजेपी इल्जाम थोप रहा है कांग्रेस पे, कांग्रेस वाले थोप रहे हैं बीजेपी पे, लेकिन एक दूसरे का कोई सुन नहीं रहा है। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चीनी का जो है प्राइस बढ़ा हुआ है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था चीनी का, लेकिन अब इंडिया खुद इंपोर्ट करेगा चीनी कहीं और से। अब जहां से भी वो इंपोर्ट करेगा चीनी, हम लोग को अच्छे से पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो हर जगह पे उगाए जाते हैं, हर जगह पे उनका पैदावार होता है, लेकिन जो चीनी हमारे पास में आएगा क्या गारंटी है वो अच्छा ही आएगा? वो जो चीनी आएगा वो एकदम बढ़िया आएगा, शुद्ध चीनी हम लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि इस समय ज्यादातर कंट्रीज बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज कर रहा है, ना कि गोली का, बारूद का, बम का, मिसाइल का। वो लोग बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग आपके जीन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। वो लोग 5 साल 10 साल का प्लान नहीं बना रहे, वो लोग 50 साल 100 साल आगे का देख रहा है कि अगर कोई पूरा का पूरा कम्युनिटी को अगर खत्म करना है तो उसके जीन्स को हटा दो, उसके जेनेटिक्स को ही खत्म कर दो, मार दो उसको, वो टोटली खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी बात करना चाहें अगर चाइना के ऊपर में, तो चाइना के पास में बहुत बड़ा डिजर्ट था और उसका वो लोग प्लान बनाया हुआ था 75 ईयर्स या कुछ तो ईयर्स का वो लोगों का प्लान था, जो अभी भी चल रहा है कि हम लोग इस डिजर्ट को हरा भरा बनाएंगे अपने फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए। वो लोग एक नेचुरल बैरियर बना रहा है सैंड से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए। बट वहीं ऑन द अदर साइड हमारा इंडिया पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग एज कम्पेयर पॉपुलेशन वाइज हम लोग दोनों सेम ही है, एरिया वाइज थोड़ा सा कम है, बट पॉपुलेशन वाइज हम लोग एकदम सेम है। तो हम लोग का कंपैरिजन होना चाहिए चाइना से। हम लोग चाइना से टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम लोग चाइना से क्रॉप्स और अपने देश के बारे में सोचने में पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं, बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, एक्सपोर्ट में पीछे हैं हम लोग चाइना से, बिजनेस में पीछे हैं हम लोग चाइना से, बहुत सारी चीजों में हम लोग पीछे हैं।
और भी चीजों में, जिस चीज में हम लोग रह सकते थे, जैसे हमारे पास में ज्यादा फॉरेस्ट रहता, ज्यादा ग्रीनरी रहता हमारे पास में, उनसे भी हम लोग अब पीछे आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की वजह से। उससे भी बड़ा तगड़ा मुद्दा हम लोगों को मिला, बहुत भयंकर बड़ा शौक मिला हम लोगों को कि इसरो का जो था रिसर्च वगैरह, जो भी रिसर्च पेपर्स एंड रिसर्च पेपर नहीं है, जो भी बोल लो, वो टेक्नोलॉजी बोल लो, जो भी चीजें बोल लो, वो प्रोवाइड किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को। वो भी किस दाम पे? कूड़े कचरे के दाम पे। कोई भी बंदा अपना पूरा जीवन लगा देता है एक रिसर्च पेपर में या फिर एक रिसर्च को करने में, और उस रिसर्च का इतना मतलब वैल्यू भी नहीं है कि वो बंदा अपना घर कम से कम पाल सके या फिर चला सके। इसरो के साइंटिस्ट जब थे, वो लोग रिजाइन कर रहा था पहले, समझ में नहीं आ रहा था, पूरा देश ये मतलब बौखला गया होता भाई, इतना अच्छा अच्छा लोग, इतना बड़ा बड़ा लोग, इतना दिमाग वाला लोग, हाई आईक्यू वाला लोग, आखिर रिजिग्नेशन क्यों डाल रहा है, और वो भी इसरो जैसे इतना अच्छा ये एजेंसी से। अब पता चल रहा है कि एजेंसी से वो लोग निकल क्यों रहा था, ताकि उन लोगों को अपना जो वैल्यू है वो पता था, और वो अपने वैल्यू को बचा करके वहां से निकलना अच्छा समझा लोग, ना कि वहां पे रहना, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कि ये जो गवर्नमेंट है उसको 0.1% किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ना तो गवर्नमेंट के पास में पैसे का हिसाब है, ना करप्शन का हिसाब है, ना खुद का हिसाब है, ना बोलने का तौर तरीका है, ना इन लोगों के पास में कुछ भी है कुछ नहीं, बेचने के लिए सब चीज रखा हुआ है, लोग सारी चीजें ये लोग प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करा रहा है। अगर पहले तो था हमारा ब्रिक्स करेंसी था, हम लोग को लगता था भाई कुछ तो स्ट्रांग होगा, कुछ तो अच्छा होगा, उसमें से भी चाइना, सॉरी इंडिया अपना पैर पीछे खींच रहा है। इंडिया जो है वो एक दो पोर्ट भी दे ही दिया है अदर कंट्री को, अब आपको बताने का जरूरत नहीं है किसको दिया हुआ है। उसके बावजूद इतना तक तो सही था, अभी झेल ही रहे थे हम लोग, अभी से उभर ही रहे थे, करेंसी का हम लोग का दाम गिर ही रहा था। एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा तरह से बर्बाद कर दिया गया। अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी का मेन मोटिव था बर्बाद करना, देश को बर्बाद करना, देशवासियों को बर्बाद करना। उसका मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम कभी था ही नहीं। उसका मेन मुद्दा था अपना घर वालों का पॉकेट भरो, अपना पॉकेट भरो, अपने रिश्तेदारों का पॉकेट भरो और यहाँ से भाग जाओ। अभी अगर हम लोग बात करें किसी भी अदर कंट्री में कोई भी जाके बसता है, तो वहां पे वो लोग स्पेसिफिकेशन क्या जोड़ाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का कल्चर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे हमें सैलरीज ज्यादा मिलती है, ये वो दुनिया देखना सब चीज जोड़ा देगा। लेकिन वही बात अगर किया जाए कि अपने देश में सुधार लाने के लिए, तो कोई भी पॉलिटिशियन सही से नहीं आएगा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं वो अदर कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, अदर कंट्रीज का वो लोग ये लेके नेशनलिटी लेके रह रहा है इंडिया छोड़ के। आखिर क्यों? क्योंकि उन लोगों को इंडिया को बर्बाद करना है भाई, इसको हम लोग बर्बाद कर देंगे, फिर जाके वहां पे हम लोग बस जाएंगे, पैसा तो उठा ही लेंगे हम लोग, बोरा भर के झोरा भर के पैसा ले लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, कौन हिसाब मांगने वाला? कोई है ही नहीं, कोई नहीं है हिसाब मांगने वाला इन लोगों से, ना कोई पूछने वाला है। बट स्टिल हो रहा है। अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं हम लोग, और थोड़ा सा बात करते हैं इन सब चीजों के ऊपर में, कि आखिर हम लोग क्वेश्चन पूछे तो पूछे किससे? सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, अपोजिशन वालों से हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, पॉलिटिशियन से हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो पूछेंगे किससे भाई? जिसके पास जाओ वो बोलता है भाई मेरे मेरे को इसका आंसर नहीं पता, मुझे नहीं पता, जाओ, मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है, और अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करके जाना कि हाँ किससे क्वेश्चन पूछा जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।